સુરત મહાનગરપાલિકાના તમામ નવનિયુક્ત પદાધિકારીઓના સન્માનમાં સમસ્ત ઉત્તર ભારતીય સમાજ દ્વારા અભિવાદન સમારોહ કાર્યક્રમ સુરતના નવાગામ સ્થિત ડિંડોલી ખાતે યોજવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમમાં ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલ, રાજ્ય ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી, પાલિકાની ચૂંટાયેલી નવનિયુક્ત પાંખના પદાધિકારીઓ, શહેર ભાજપના અન્ય હોદ્દેદાર હાજર રહ્યા હતા। કાર્યક્રમ પ્રસંગે ભાજપ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મળેલી જીત પાછળ અમિત શાહ અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની વ્યૂહાત્મક નીતિને શ્રેય આપ્યો હતો। વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપને 156 સીટ પહોંચવામાં ઉત્તર ભારતીય સમાજનો પણ મહત્વનો ફાળો રહ્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું। વધુમાં ભાજપ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલે પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું, નવા ચહેરાઓને તક આપવાથી એક નવું નેતૃત્વ અને નવી નેતાગીરી ઊભી થશે। બાકી રહેલા નવા ચહેરાઓને પણ સ્થાન મળવું જોઈએ। ગુજરાતમાં 1500 નવા ચહેરાઓને તક આપી સ્થાન અપાયું છે, જેમાં નો રિપીટેશન ફોર્મ્યુલાના કારણે નવા ચહેરાઓને કામ કરવાની નવી તક મળી છે। પ્રધાનમંત્રી પણ કહે છે કે યુવાન અને મહિલાઓને તક મળવી જોઈએ। ભારતીય જનતા પાર્ટી સૌ કોઈ લોકોને કામ કરવા માટેની એક નવી તક આપતી હોય છે। તે જ કારણે છે કે પ્રધાનમંત્રી દ્વારા લોકસભા અને વિધાનસભામાં 33% મહિલા બિલ પાસ કરવામાં આવ્યું। કેટલાક વિપક્ષોએ પણ વિરોધ કર્યો। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપને 156 સીટ સુધી પહોંચાડવામાં ઉત્તર ભારતીય સમાજનો મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે, પરંતુ 182 સીટ સુધી પહોંચી શક્યા ન હતા। મેં કહ્યું હતું કે 182 સીટો જીતવાની છે, પરંતુ 156 પર જ આપણે અટકી ગયા, જેનો મને ઘણો અફસોસ છે અને તે કારણે જ હું આજે ફૂલનો હાર પણ પહેરતો નથી। વધુમાં નવી ચૂંટાયેલી પાકની નાની મોટી ભૂલ થાય તો કાન આંબળી કામ લેવા માટેનો આગ્રહ સમાજના લોકોને કર્યો હતો। નવનિયુક્ત પદાધિકારીઓમાં ચૂંટીને જનતા લાવી છે, જેથી જનતાના કામ ચોક્કસથી કરવા પડશે। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सूरत शहर में 93 कॉर्पोरेटर और जो नए आए वो 12 कॉर्पोरेटर, उसके साथ 105 ये भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर को आप लोगों ने चुना है। और हमने तो यहाँ पर अभी नो रिपीटेशन का कानून बना दिया था। क्या बनाया था? कैसा लगा? बढ़िया। लोग नहीं आएंगे तो नई नेतृत्व कैसे खड़ा होगा, नई नेतागिरी कैसे खड़ी होगी? इन लोगों को तो अनुभव मिला है और बाकी नए लोग भी आने चाहिए। और उसी के लिए जो पूरे गुजरात में 1500 लोगों को जब नई जवाबदारी अभी दी, उसमें नो रिपीटिशन करने के कारण सब लोगों को एक नया मौका मिला है और कार्यकर्ता लगता है खुश है। न उसको निरंजन झाजमेरा का कंपनी पकड़ना है, न अमित राजपूत की कंपनी पकड़नी है। भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान लेकर जो भी चलेगा वो यहाँ पर आकर पहुँच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं कि युवाओं को मौका दीजिए, महिलाओं को मौका दीजिए। हम लोग सबको मौका देते हैं और मोदी साहब ने तो अभी कानून बना दिया। विधानसभा में भी 33% महिला और लोकसभा में भी 33% महिला 29 से आनी शुरू हो जाएगी। आपको अगर मौका नहीं मिलेगा तो आपकी पत्नी भी कार्यकर्ता होगी तो उसको भी मिल सकता है। मगर कोशिश करिए कि आप डटे रहिए। जो महिला हंस रही है, उनके चेहरे पे खुशी है, आपके पति साथ में नहीं है ना। ये जो कानून मोदी साहब ने बनाया तो कई नेताओं की पत्नियों ने कहा कि अब की बार तो मेरा मौका आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो महिलाओं को मौका दिया है, उसकी वजह से महिलाओं में एक खुशी का माहौल है। उनको लगता है कि पहली बार उनको अधिकार प्राप्त हो रहा है। कांग्रेस ने 60 साल राज करने के बावजूद कभी किसी महिला को मौका नहीं दिया। मोदी साहब ने एक महिला, एक आदिवासी महिला, उसको राष्ट्रपति बना दिया। पहली बार कोई आदिवासी
और वो भी एक छोटे गांव की महिला और राष्ट्रपति बनी हुई है और सबसे ज़्यादा वोट पाई है। ये मोदी साहब का कमाल है। इस बार भी हर बार की तरह लगता था कि लोकसभा में बिल आएगा, कांग्रेस वाले, सपा, बीएसपी, जनता दल मिलकर ऐसा कोई खेल खेलेंगे कि ये बिल पास नहीं होगा। मैं तो मोदी है, मोदी साहब है तो नीति है और नियत भी है। बस ठान लिया था कि बहनों को मौका देना है, महिला को अधिकार देना है और उन्होंने स्पेशल ये लोकसभा का सत्र बुलाया। कोई दूसरा काम नहीं, एक ही काम, ये बिल पास करने का, महिला आरक्षण बिल। और आपको सुनकर खुशी होगी, उस दिन हाउस में 456 लोग थे। कितने थे? 156 तो आपको याद है, ये 456 थे और 456 में से 454 लोगों ने ये महिला बिल को वोट करना पड़ा। मुझे इसकी वजह ऐसा कहना पड़ता है कि आगे भी मैंने सोनिया गांधी को सुना था, बाकी पार्टी के नेताओं को सुना था, उनकी बात में वो कहीं ये बिल पास करना नहीं चाहते थे, बिल फाड़ भी दिया था। मगर इस बार सोनिया गांधी को मोदी साहब ने ऐसे फिक्स में रख दिया था कि उसने खड़ी होकर कहा कि मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूं। हर नेता, विपक्ष के नेता को भी यहीं से शुरुआत करनी पड़ी कि मैं इस बिल के समर्थन में हूं। मगर कई इश्यू खड़े करने की कोशिश की, मगर मोदी साहब ने ऐसी व्यवस्था की थी कि सबको उसके समर्थन में वोट देना पड़ा। मोदी साहब ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए कि दुनिया देखती रह गई। उनको लगता था कि कैसे होगा। G20 अभी आया, आज तक भी G20 के कार्यक्रम होते थे, न कभी हमने नाम सुना था, न भी हमने उसके कोई प्रोग्राम देखे थे। इस बार हमने देखा हमारी संस्कृति क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारे देश की धरोहर क्या है, उसको पूरी दुनिया ने देखा। कई साल पहले कोई अरब से कोई एक अरब आया था, वो बनारस जा रहा था। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। बनारस जाने वाले रास्ते पर जितने भी मंदिर आते थे, वो मंदिर को ढक दिया गया था कि उस अरब की नज़र उस मंदिर पे नहीं पड़नी चाहिए। और मोदी साहब ने रास्ते में आने वाले सभी मंदिर को लाइटिंग करके उसको उजाला कर दिया। पूरी दुनिया ने हमारी धरोहर को देखा, हमारी संस्कृति को देखा। क्या है धरोहर, क्या है हमारी संस्कृति, ये पूरी बात ये दुनिया ने देखी, हमारी ताकत भी देखी। आज जिस तरह से दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, वो भी आप लोगों ने देखा। और G20 के कार्यक्रम जब दूसरे देश में होते थे तो एक जगह होते थे। मोदी साहब ने देश के हर कोने में एक कार्यक्रम करते हुए ये बाहर के देश से आने वाले सभी मेहमानों को हमारे देश का दर्शन करवा दिया। अयोध्या में 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जनवरी महीने में हमें अयोध्या जाना है। मंदिर वही बनाएगा। जब हम कहते थे, ये कांग्रेस के लोग हंसते थे। वो क्या कहते थे पता है? वो कहते थे, ये भाजपा वाले तो कहते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज उनको कह दो, आज जाकर कांग्रेस को कह दो, जनवरी 24 में राम मंदिर का निर्माण पूरा होगा। रामलला का दर्शन करने के लिए आप आ सकते हो।
ये बात आप बता दीजिए। भाजपा जो कहता है वो करता है। आपने तो गुजरात विधानसभा के इलेक्शन में भी कमाल कर दिया था। क्या कर दिया था? कितने सीट? क्या यार, थोड़े से के लिए कम कर दिया। मैंने तो कहा था कि 182 सीट जीतनी है, आप लोग 156 पे रुक गए। मुझे बहुत अफसोस है और उसके लिए मैं हार नहीं पहनता। मैंने तय किया था कि 182 जीतूंगा, उस दिन पहनूंगा। अब आगे ध्यान रखना, मैं अध्यक्ष हो या ना हो, 182 जीतना है। अब तक 156 जो आपने किया है, मैं उसके लिए आपको वंदन करता हूँ, आपको बहुत बहुत अभिनंदन भी देता हूँ। मुझे विश्वास है कि भी आने वाले दिनों में 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। गुजरात में 26 में से 26, मेरे पहले भी 2 बार आप लोगों ने जीता है। इस बार भी 26 में से 26 सीट जीतनी है और हर सीट की लीड 5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट S9 न्यूज़ सूरत।